हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो ज्योग्राफी की लास्ट क्लास में हमने बात की थी पूर्वी पठार के बारे में। इसमें हमने देखा था छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य का पठार। छोटा नागपुर पठार को हमने फर्दर डिवाइड किया था रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और राजमहल पर्वत। और मैंने आपको बताया था कि छोटा नागपुर के साउथ साइड में रांची का पठार है और नॉर्थ साइड में हजारीबाग का पठार है। रांची के पठार से स्वर्ण रेखा गुजरती है। इसकी एक सहायक रिवर है खरकई और स्वर्ण रेखा पर ही कुंडू जलप्रपात है। रांची के पठार और हजारीबाग पठार के बीच से दामोदर नदी गुजरती है। यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रिवर है। राजमहल पर्वत से हम मैंने आपको बताया था कि दालमा हिल सबसे ऊंची चोटी है जो ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनी है। और हजारीबाग पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हिल है जो गिरिडीह उच्च भूमि पर है। अब देखते हैं आगे। राजमहल पठार, ठीक है। तो इसका जो निर्माण हुआ है बसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बसाल्ट चट्टान, ठीक है। धसाव की प्रक्रिया से निर्मित हुआ है। धसाव की प्रक्रिया से निर्मित। छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी किनारा है, ठीक। कि इसे हम वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मालदा गैप के नाम से जानते हैं। मालदा गैप। तो देखिए, तो अगर हम इंडिया का मैप जैसे खींचते हैं, ये जैसे देखिए, तो यहाँ जो पार्ट पड़ता है वो राजमहल पड़ता है, ठीक है। और ये देखिए गैप हो गया और यहाँ जो क्षेत्र पड़ेगा वो गारो, खासी और जयंतिया है। मालदा गैप पड़ता है यहाँ पर गंगा तथा ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के द्वारा अवसादों का निक्षेप हुआ है। अवसादों का निक्षेपण, और इससे यह गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई भाग बन जाता है, ठीक है। तो ये करते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन की, ठीक है। छत्तीसगढ़ बेसिन, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ बेसिन जो है वो ओडिशा और छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ की संरचनात्मक बेसिन है। इस क्षेत्र से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नदी, तो इस क्षेत्र में महानदी प्रवाहित होती है, महानदी। और ये आती कहाँ से? तो अमरकंटक से, ठीक है। और यह क्षेत्र खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। खनिज संसाधन, जैसे कि कोयला का भंडार, जैसे कोयला का भंडार, ठीक है। इसके अलावा यह बेसिन जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है उसके रांची के पठार को, रांची के पठार को दंडकारण्य से अलग करता है, ठीक है।
करेंगे दंडकारण्य। ठीक है, दंडकारण्य का पठार या दंडकारण्य के पठार, इसका विस्तार कहाँ हुआ है? तो ओडिशा प्लस छत्तीसगढ़, उसके अलावा आंध्र प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र का क्षेत्र। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में दंडकारण्य का पठार या बेसिन फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जो नदी का प्रवाह होता है, नदी वो है गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती। ठीक है, तो इंद्रावती इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है, और यह क्षेत्र भी क्या है? खनिज संसाधन संपन्न है, खनिज संसाधन संपन्न। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है, सूखा प्रभावित। इस कारण से यह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। ठीक है, उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया था मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, और दूसरा हमने आपको बताया था कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग। ठीक है, तो ये कहाँ है? असम क्षेत्र में है, और ये क्या है? मेघालय के पठार का ही विस्तारित क्षेत्र है। क्या है? विस्तारित। ठीक है, अब देखिए मेघालय के पठार में 3 चोटियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। गारो में, गारो श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं नॉकरेक, नॉकरेक पीक। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 1515 मीटर है। ठीक, जो खासी है इसी में चेरापूंजी है, चेरापूंजी स्थान जो है यहीं पर है। तो चेरापूंजी में मौसिन राम, माशिन राम जो स्थान है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, और एक चीज जानिए, जो खासी है और जो जयंतिया है, खासी और जयंतिया, इसके बीच में ही है शिलोंग रेंज। ठीक, तो खासी और जयंतिया के बीच में है शिलोंग रेंज। ठीक है, यह क्षेत्र कैसा है? तो यहाँ की चट्टाने नग्न है, चट्टाने नग्न मतलब वनस्पति का अभाव है। ये शिलोंग रेंज है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा, भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा कौन सी है? तो है लिएट हरेर, लिएट हरेर। इस क्षेत्र में बारिश ज्यादा होती है, वर्षा, तो कैसी मृदा पाई जाएगी? तो
लेटराइट मृदा, ठीक है, यहाँ लेटराइट मृदा पाई जाती है, ठीक। और यहाँ कैसे वन पाए जाते हैं, तो इस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में जैव विविधता क्या है, ज्यादा है। तो सतपुड़ा पर्वत ये कहाँ अवस्थित है, तो नर्मदा तथा ताप्ती के मध्य अवस्थित है, ठीक है। तो पहला चीज आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सतपुड़ा रेंज को अगर हम बांटें तो जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। तो गुजरात में जो सतपुड़ा रेंज फैला हुआ है उसको वहां बोलते हैं राज पीपला पर्वत, राज पीपला या पीपली पर्वत, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, महादेव हिल, महादेव पर्वत, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में इसको क्या बोलते हैं, मैकाल पर्वत, ठीक है। अब महादेव हिल में पंचमढ़ी, पंचमढ़ी ये क्या है, दर्शनीय स्थान भी है। तो पंचमढ़ी के समीप ही धूपगढ़, कौन सा, धूपगढ़, ठीक है, ये सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, धूपगढ़, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैकाल रेंज जो है इसी में पड़ता है आपको माउंट अमरकंटक, क्या है, माउंट अमरकंटक, ठीक है, कहाँ पे है, मैकाल श्रेणी में है। और मैकाल रेंज में ही उसका विस्तार छत्तीसगढ़ बेसिन तक हुआ है। अगर हम सतपुड़ा पर्वत की बात करें पर्टिकुलरली तो यह एक ब्लॉक पर्वत है, क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत, तो सतपुड़ा पर्वत क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद यह क्या करता है कि दक्कन के पठार को, दक्कन पठार को अलग करता है, किससे, तो केंद्रीय उच्च भूमि से, केंद्रीय उच्च भूमि से सतपुड़ा पर्वत अलग करता है एक दूसरे को। इसके अलावा जो अन्य पर्वत यहाँ पर है, जैसे हमने बात की महादेव पर्वत की, तो महादेव हिल से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एक है एमपी में ही बैतूल का पठार, ठीक है, ये एमपी की ही बात हो रही है। फिर एक है ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़ पर्वत का पठार, और ग्वालीगढ़ का जो विस्तार हुआ है वो ज्यादातर भाग जो है एमपी में ही है, लेकिन इसका कुछ भाग महाराष्ट्र में भी है। अब हम बात करेंगे दक्कन पठार। तो दक्कन पठार में देखिए, तो सबसे पहले दक्कन ट्रैप, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका का पठार, कर्नाटका पठार, कर्नाटक पठार या कर्नाटका पठार। उसके बाद है आंध्रा का पठार, आंध्रा पठार, ठीक है। अब जो दक्कन ट्रैप है ये किस चीज से बना हुआ संरचना है, तो बसाल्ट चट्टान। अब बसाल्ट चट्टान से बना हुआ, इसका मतलब यहाँ मृदा कैसी पाई जाएगी, तो ब्लैक सॉइल, ठीक है। यहाँ पर जो रेंज है एक है सतमाला, दूसरा है
अजंता, ठीक है। और तीसरा है बालाघाट, बालाघाट। और चौथा है हरिश्चंद्र रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, ठीक है। दक्कन ट्रैप जो है इसका क्षेत्र, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो कोंकण तथा यहाँ करते हैं कोंकण तथा सह्याद्री, सह्याद्री को छोड़ देंगे और संपूर्ण महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो दक्कन ट्रैप में आता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ दक्कन ट्रैप में कौन सी नदी का प्रवाह होता है, तो गोदावरी, ठीक है। तो गोदावरी रिवर इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है। अब हम बात करेंगे कर्नाटका के पठार की। तो कर्नाटका के पठार की हम चर्चा करें तो देखिए, जैसे इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक। तो ये जो भाग है इसको बोलेंगे, जैसे कर्नाटका में दो पार्ट है, एक को बोलते हैं मलनाड पठार, ठीक है। और दूसरा जो भाग है वो है मैदानी भाग, ठीक। कौन सा भाग है, मैदानी भाग। तो मैदानी भाग जो है इसके पूर्वी साइड में है कर्नाटका पठार के। और मलनाड जो क्षेत्र है, मलनाड पर्वतीय क्षेत्र, वो क्या है, पश्चिमी साइड में है। अब देखिए, इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है, जो ऊंचा पर्वत है वो है बाबा बुदान, बाबा बुदान, ठीक। की चोटी है वो है कुद्रेमुख, कुद्रे। और मैदानी भाग में दो पार्ट हैं, एक है बेंगलुरु का मैदान और दूसरा है मैसूर। बाबा बुदान जो पर्वत है उसमें एक तो हो गया कुद्रेमुख, और एक जो और है मुलनगिरी, ठीक है, मुलनगिरी चोटी, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो है 1923 मीटर। तो ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये प्रथम ऊंची चोटी है कहाँ, कर्नाटका के पठार की, ये आंध्रा के पठार की। तो देखिए, कृष्णा नदी का प्रवाह क्षेत्र यहाँ से होता है, ठीक है। आंध्रा के पठार के साउथ साइड में, साउथ में मतलब दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा है, रायलसीमा, ठीक है, रायलसीमा, ठीक। और इसके उत्तर में तेलंगाना का पठार पड़ता है, तेलंगाना का पठार। अब तेलंगाना एक अलग स्टेट हो गया है, और तेलंगाना के पठार के क्षेत्र में ही कोल्लेरू झील है। कौन सा झील, कोल्लेरू झील, ठीक है। और रायलसीमा क्षेत्र में नल्लामलई, उसके बाद वेलिकोंडा, वेलकोंडा, ठीक, और पालकोंडा, ये पर्वत चोटियां पाई जाती है। तो हमने यहाँ बात की दक्कन पठार में तीन पार्ट, दक्कन ट्रैप, कर्नाटका का पठार, आंध्रा का पठार। आंध्रा के पठार में दो पार्ट, तेलंगाना का पठार और इसके दक्षिण में है रायलसीमा क्षेत्र। रायलसीमा क्षेत्र में है नल्लामलई, वेलकोंडा और पालकोंडा पर्वत श्रेणी। तेलंगाना के पठार क्षेत्र में कोलेरू झील, जो कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य में अवस्थित है। कर्नाटका के पठार में इसके पश्चिम में मलनाड है और इस
के पूरब में मैदानी भाग है, और इस मैदानी भाग में बेंगलुरु का पठार है और मैसूर का पठार है। और मलनाड में जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो है बाबा बुदान की। बाबा बुदान में दो पीक है, मुलनगिरी और कुद्रेमुख। और दक्कन ट्रैप बसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। इसके जो रेंज है, सतमाला रेंज, अजंता रेंज, बालघाट रेंज और हरिश्चंद्र रेंज, इस क्षेत्र से गोदावरी नदी का प्रवाह होता है। अब लास्ट देखते हैं हम लोग दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। तो अब देखते हैं दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। तो इसमें जो सबसे पहला देखते हैं वो है नीलगिरी। ठीक है, इसमें फिर हमने बात की थी अन्नामलई की, अन्नामलई। ठीक है, फिर हमने इसमें बात की थी कार्डमम, कार्डमम। ठीक है, और एक हमने बात की थी पालनी हिल। ठीक है, तो इसकी हमने बात की। तो पहले हम देखते हैं नीलगिरी पर्वत। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में पश्चिमी और पूर्वी घाट, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट मिलते हैं। दूसरी बात क्या है कि तमिलनाडु, केरला प्लस कर्नाटका के ये बॉर्डर पर है। ठीक है, तीसरी बात क्या है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेट्टा। ठीक है, तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ठीक है, अब देखिए जो नीलगिरी है, अन्नामलई है और कार्डमम है, ये क्या है, ये तीनों जो है केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ते हैं। केरला तथा तमिलनाडु के बॉर्डर। ठीक है, और जो पालनी है ये पूर्ण रूपेण तमिलनाडु में पड़ता है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि अन्नामलई की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे इसके अलावा यहाँ कुछ दर्रा पाए जाते हैं, जैसे एक है पाल घाट। ठीक है, तो पाल घाट दर्रा जो है ये नीलगिरी को नीलगिरी को अलग करता है, किससे, अन्नामलई से। ठीक, लेकिन ये जोड़ता किसको है, तो ये जोड़ता है कोच्चि को कोयम्बटूर से। ठीक, एक दर्रा है ये एक दूसरा दर्रा है सेन कोटा दर्रा। ठीक, ये अन्नामलई को, ये जो अन्नामलई है इसको कार्डमम से अलग करता है, लेकिन ये जोड़ता किसको है, तो मदुरई को मदुरै को तिरुवनंतपुरम से।
तो ये ध्यान रखिएगा। दो दर्रा हो गया, पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा, ये महत्वपूर्ण है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन हो गई? तो डोडा बेट्टा हो गई। अन्नामलई की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी, ये पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है ही। और नीलगिरी, अन्नामलई और कार्डमम केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ते हैं। नीलगिरी पश्चिमी तथा पूर्वी घाट यहाँ आकर मिलते हैं। और पालनी जो है वो तमिलनाडु में है। कार्डमम जो है, इलायची का उत्पादन यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको देखें, याद करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।